बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए ये चीज़ लास्ट वीक भी हम पढ़ चुके हैं। आप कहेंगे सर ये तो नहीं पढ़ाया था आपने, भाई ये फर्स्ट ईयर में था ना यार सारा ग्रेविटेशनल फील्ड का, लेकिन मैंने पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड का भी निकाल के आपको बताया था। ग्रेविटेशनल फील्ड मैंने आपको समझाया था एक स्फीयर है, इससे फील्ड की लाइनें क्या हो रही हैं, मास से चारों डायरेक्शन में इन हो रही हैं। जमीन स्फीयर है ना भाई, हाँ या ना? तो नॉर्मली तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन अगर स्फीयर लें तो वो यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से। बहरहाल इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप फील्ड के अगेंस्ट मूव करें। फील्ड को कैसे भी ड्रॉ करें, मास को मूव कैसे कराना है फील्ड के अगेंस्ट कैसे। फील्ड लाइन को इधर शो कर दें तो इधर से मूव कराएं, फील्ड लाइन को इधर शो कर दें तो इधर से मूव करें। जब भी आप मास को, इस मास को मैं छोड़ूंगा तो ज़मीन इसको अपने मरकज़ की जानिब खींचेगी। तो ये हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड की लाइनें ज़मीन से वैसे तो चारों जानिब निकल रही हैं, लेकिन नॉर्मली ऑब्जेक्ट आपको लग रहा होता है ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसी लिए ऊपर से नीचे लाइन ले ली। ये ग्रेविटेशनल फील्ड की क्या है, लाइन है। आप किसी मास को इसके अगेंस्ट मूव करते हैं, जब मास को आप क्या करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, तो ये मास खुद से ऊपर नहीं जाता, खुद से तो ये क्या होता है, नीचे आता है। आपको एक फोर्स लगानी पड़ती है जिसको कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स, इसको कहते हैं एक्सटर्नल एजेंट। ये एक्सटर्नल एजेंट इस मास m पे जो भी काम करेगा वही इस ऑब्जेक्ट या मास m की बन जाएगी पोटेंशियल। क्या बन जाएगी इसकी, पोटेंशियल। आप जितना ऊपर लेके जाएंगे उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो नॉर्मली जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और जहाँ पे हम एंड करते हैं उनके दरमियान की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। जैसे में हम छत पे खड़े हैं ना, तो इस छत के रेस्पेक्ट से हम पोटेंशियल एनर्जी नापेंगे, ना कि बाहर ज़मीन के, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट को मैं रिलीज़ करूँगा वो भी कहाँ गिरेगा, इस छत पे, बाहर ज़मीन पे तो नहीं गिरेगा। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट छत होगा और एंड वो होगा जहाँ मैं इसको ले जाता हूँ। तो ए और बी के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसको कहेंगे डेल्टा यू, सही है। और डेल्टा यू क्या होगा, mgh, जो हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा। लेकिन वो डेल्टा यू कहाँ से आई, एक्सटर्नल एजेंट ने मास m को मूव किया a से b, होते तो नहीं जा रहा मास, जोर लगाना पड़ रहा है, वो जोर उसकी एनर्जी में, उसी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जोर से बोलो ना, मैं बीमारी में भी इतना जोर से बोल रहा हूँ, उसकी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। समझ आया? यही फर्स्ट ईयर में था। नॉर्मली आप अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, ये ए पॉइंट को जीरो एज्यूम कर लेते हैं। सही है कि इसका पोटेंशियल जीरो है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता हमेशा कि क्या हो। अगर इसको ज़ीरो ले ले और ये 10 जूल है तो भी दोनों का डिफरेंस 10 जूल है, लेकिन अगर ये ज़ीरो नहीं है, ये 20 जूल है, तो फिर ये 30 जूल होगा, डिफरेंस फिर भी क्या होगा, 10 जूल होगा। समझ आ रही है बात? ये तो मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है, यही सारी कहानी। तो डेल्टा यू क्या होता है, वर्क फ्रॉम ए टू बी बाय एक्सटर्नल फोर्स। और यही वर्क आपकी 7th चैप्टर में डेरिवेशन भी है, फर्स्ट ईयर में। इसको जब निकालेंगे तो mgh आएगा। इस वर्क को जब निकालेंगे F इंटू एस से तो क्या आता है, ये mg, यही वर्क बन जाता है पोटेंशियल। m क्या है, मास, g क्या है, ग्रेविटेशनल फीस, h यहाँ वेरिएबल है ना, जितना ज़्यादा ऊपर लेके जाओगे उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे भी अगर इस डेल्टा u को मैं m से डिवाइड कर दूँ तो ये बन जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन यहाँ इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। पोटेंशियल डिफरेंस की ज़्यादा ज़रूरत कहाँ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसी तरह
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लें किसी पॉजिटिव चार्ज की, जिस तरह ये मास m में अभी अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइनें क्या होंगी, बाहर निकल रही होंगी। पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस क्या होंगी, बाहर निकल रही होंगी तमाम डायरेक्शंस में। ये वही लाइनें मैंने यहाँ शो कर दी, ये जो लाइनें समझे बहुत सारी, अगेन आपको समझाने के लिए ताकि इससे सिमिलरिटी हो जाए ऊपर से, वरना किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हैं। अगेन करना है कि हमने फील्ड के अगेंस्ट चलना है, और फील्ड के अगेंस्ट चलना है। अब देखिए हम हमेशा ये जो चार्ज लेते हैं Q, ये पॉजिटिव लेते हैं ताकि ग्रेविटी से सिमिलरिटी बने। जब मैं इस Q को फील्ड के अगेंस्ट लेके चलूंगा तो मुझे काम करना पड़ेगा पॉजिटिव Q को, क्योंकि पॉजिटिव को क्या करेगा, फील्ड इसको कहेगी दूर जा, करीब लाना है तो फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर आप ये नेगेटिव ले लेते फिर तो ये खुद ही करीब जाता, आपको फोर्स लगानी नहीं पड़ती। तो टेस्ट फॉर चार्ज पॉजिटिव इसीलिए लेते हैं कि आपकी ग्रेविटेशनल से सिमिलर हो जाए और आपको समझने में थोड़ी क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो अब ये सिमिलर वही चीज़ बन गई, बस m की जगह आ गया Q। एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाएगा, यहाँ फील्ड की फोर्स होगी Q, ये लास्ट टाइम भी मैं समझाया था, मैंने। यहाँ फील्ड की फोर्स होगी mg, m मास है, g फील्ड है, Q चार्ज है, E फील्ड है। तो यहाँ भी ये जो वर्क डन आप कर रहे हैं ये स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अगेन टर्म चेंज कर दें, m की जगह Q, ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ आप डिस्टेंस h कवर करा लेते हैं, हम डिस्टेंस को r कहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता। तो फॉर्मूला भी वही बनता है, QER। अब मैं a और b के दरमियान एक नई टर्म डिफाइन करता हूँ, क्योंकि उसी नई टर्म पे पूरी इलेक्ट्रिसिटी आपकी खड़ी है, पोटेंशियल डिफरेंस। वो नई टर्म क्या है कि इस पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से डिवाइड कर दो और उसको नाम दे दो डेल्टा V। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। और ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, जब एक्सटर्नल फोर्स ने काम किया। तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप तो या तो कहें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी पर यूनिट, यहाँ लिखाया था मैंने लास्ट टाइम। और अगर इस वर्क डन को ले लें, फर्ज किया आपने 10 जूल काम किया 2 कूलम चार्ज पे, वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट, तो ये क्या आ जाएगा 5 जूल पर कूलम। जूल पर कूलम को कहते हैं वोल्ट, जूल पर कूलम को क्या कहते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट है वोल्ट। और ये क्या बता रहा है कि 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 5 जूल काम करना पड़ेगा आपको। 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, 2 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 10 जूल काम करना पड़ेगा। तो 3 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए कितना पड़ेगा, डेल्टा V तभी तो हमेशा 5 वोल्ट रहेगा। 10/2 5, 5/1 5, 15/3 5, 20/4 5। तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज से आपको ये फायदा हो गया कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं तो वो 1 कूलम चार्ज पे किया जाने वाला काम होता है। 1 कूलम चार्ज पे किया जाने वाला काम, 5 वोल्ट का मतलब है 5 जूल काम 1 कूलम पे, 5 जूल काम। अब इसी को मल्टीप्लाई कर दे जाओ ना, 2 कूलम के लिए क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से फॉर्मूला भी यही आएगा ना, डेल्टा यू होगा W/Q है, तो W क्या होगा, डेल्टा यू मल्टीप्लाई बाय Q। और Q के हमने क्या कर दिया 1 कूलम, डेल्टा V को हमने क्या कर दिया 1, Q को क्या कर दिया 1 कूलम। इससे अगर आप वर्क डन निकालें इस रिलेशन से, तो W एक्सटर्नल क्या हो गया Q डेल्टा V, और इससे निकालेंगे तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा Q डेल्टा V। बात तो एक ही है, पोटेंशियल एनर्जी काम की वजह से आ रही है। डेल्टा U भी Q डेल्टा V है, वर्क एक्सटर्नल भी Q डेल्टा। अब यहाँ अगर Q 1 है तो W डेल्टा V के बराबर हो गया ना, और Q 1 कूलम कब होता है, इसकी वजह से। अब अगर Q 1 कूलम है
और डेल्टा वी 5 वोल्ट है तो आपको 5 जूल काम करना है। अगर Q 2 कूलम है तो डेल्टा वी 5 वोल्ट है तो 10 जूल काम करना है। अगर Q 3 कूलम है, डेल्टा वी 5 वोल्ट है तो आपको 15 जूल काम करना है। सही है। Q 4 कूलम है, इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल तो फिक्स हो गया, वो आपने निकाल लिया। ये चेंज किसी एक चार्ज के लिए, किसी एक पॉजिटिव, जाहिर है ये वाला चार्ज चेंज होगा तो फिर इसको पल के कैपिटल प्लस क्यू कहेंगे। यही आप चेंज कर देंगे फिर तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा ना। इस तरह ज़मीन की जगह कोई और प्लैनेट पे चले जाते हैं तो ये जी यही रहता है, चेंज हो जाता है ना। जब ये चेंज हो जाता है तो आपकी वहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी। चांद के लिए आपने पढ़ा था, जुपिटर के लिए पढ़ा था, याद है? अच्छा, बात मेरी समझ में आ रही है या जा रही है? बस यहाँ से ये नई कहानी शुरू हुई है जो फर्स्ट ईयर में नहीं है। वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फायदा क्या होता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम हो जाता है। जो लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था क्यों डिफाइन करते हैं, ज़रूरत क्या है, सही है, वो ये जवाब है। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है एक कूलम के लिए किया जाने वाला काम। जब आपको एक कूलम के लिए किया जाने वाला काम पता चल जाएगा ए से बी तक, जब एक किताब की कीमत पता चल जाएगी, 20 किताबों की निकाल लोगे, 50 की निकाल लोगे, 100 की निकाल लोगे, तो डेल्टा वी एक कूलम का काम है। आप 10 कूलम का भी निकाल सकते हो, 20 कूलम का भी निकाल सकते हो, 30 कूलम का भी निकाल सकते हो, 50 कूलम का भी। समझ रहे? अगर इसको क्यू से डिवाइड नहीं करते फिर ऐसा नहीं होता। ठीक है, अच्छा, यही समझे। यहां से इसकी यूनिट भी आ गई। अब ये चीज लास्ट टाइम मैं डिटेल में समझा चुका कि पोटेंशियल डिफरेंस निकाला हमने ए और बी का, यानी ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ए से बी अगर इस डायरेक्शन में हो, मैंने मूव किया चार्ज को, ये मैंने मूव किया तो एक्सटर्नल एजेंट ने क्या किया, इस पर फोर्स लगाई है, चार्ज तो इसको दूर फेंक रहा है। अगर मैं ए इन्फिनिटी पे ले लूँ, ए कहाँ ले लूँ मैं, तो ये चार्ज इन्फिनिटी पे फोर्स, और मैंने बताया था प्रैक्टिकल पर्पस के लिए इन्फिनिटी से क्या मुराद है, मसरूर बेस। सही है, यूएसए या कनाडा नहीं, प्रैक्टिकली मुराद ये कि इसकी फोर्स उस तक ना पहुंचे। तो यहाँ पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। जब यहाँ का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तो आप कहेंगे मेरे पास आ गया सिर्फ पॉइंट बी का पोटेंशियल, इसको कहेंगे पोटेंशियल एट अ पॉइंट। उसका फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर। तो आप किसी भी निकाल सकते हैं, बी का निकाल सकते हैं, सी का निकाल सकते हैं, डी का निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हैं फिर। ठीक है, लास्ट टाइम यहाँ तक हमने पढ़ा था। और एक हमने फॉर्मूला निकाला था कि ई बराबर होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। तो वी अपॉन आर कहते हैं उसको, माइनस साइन के साथ आया था, लेकिन न्यूमेरिकल में जब हम यूज़ करेंगे तो माइनस साइन को यूज़ नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का डिफरेंस क्या था, ई बराबर है डेल्टा वी अपॉन आर। डेल्टा वी अपॉन आर था या डेल्टा, इसी तरह था ना, माइनस डेल्टा वी अपॉन आर। तो डेल्टा वी को अगर सिर्फ वी को दो, जिस तरह पोटेंशियल एनर्जी को आप सिर्फ यू कह देते हैं ना, डेल्टा यू को जब आप ज़्यादातर न्यूमेरिकल करते हैं तो यू लिखते हैं, डेल्टा यू नहीं लिखते हैं। ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि ये डिफरेंस है, ये क्या है, इस तरह डेल्टा वी भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। लेकिन बार बार डेल्टा वी नहीं लिखते, सिर्फ क्या लिखते हैं, वी लिखते हैं। अगर ये 0 है और ये 10 है तो भी डिफरेंस 10 है, और अगर ये 10 है और ये 20 है तो भी डिफरेंस 10 है। समझ रहे हैं? तो अब उसको डेल्टा वी 10 वोल्ट का हो या वी 10 वोल्ट का हो, ज़्यादातर वी की नोटेशन यूज़ होती है, फिर डेल्टा वी की यूज़ नहीं होती। ये सारा वो काम है जो मैं लास्ट वीक करवा चुका। ये जो मैं लास्ट वीक, ये आप लोग पढ़ के आए थे, कितने लोग पढ़ के आए थे हैं, या लेक्चर नहीं लिया तो इसमें भी मेरा कसूर है। तो तुम्हारा कसूर है, मुझे क्यों बता रहे हो? और YouTube पे पढ़ा हुआ है, तुम लोगों को बताया, फिर बच्चों वाली बातें करते हो ताकि तुम सुनो, उल्टी बातें सुनो मेरे से। नहीं आते तो पूछो कि इसे भाई क्या पढ़ाया था सर ने, हैं